चीन और भारत के रिश्ते से दुनिया वाकिफ है। दूसरों की जमीन पर गलत निगाहें डालने वाला चीन भारत के साथ भी यही पैंतरा अपनाने की कोशिश में रहता है। कई बार देखा गया है कि सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई। 5 जून 2020 ये तिथि भारत नहीं भूल सकता, जब गलवान वैली में चीनी सेना ने अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। हालांकि भारत ने भी जोरदार पलटवार करते हुए चीन को खदेड़ दिया था। उसके बाद से दोनों ही देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में चीन के कई कंपनियों को बैन भी कर दिया था। हालांकि उसके बाद से दोनों ही देशों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में होने वाली एससीओ हडल में चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत का दौरा कर सकेंगे। ये 2020 के बाद किसी भी चीनी रक्षा मंत्री का पहला दौरा होगा। ऐसे में यह सवाल है कि चीन के रक्षा मंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा। एससीओ के अंदर चीन और पाकिस्तान दोनों ही हैं। भारत की रणनीति एससीओ बैठक के दौरान क्या होगी, ये देखने लायक होगा। इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके अहम मुद्दे आतंकवाद, रीजनल सिक्योरिटी और अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति है। अगले हफ्ते दिल्ली में शंघाई सहयोग की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक रूस और चीन के डिफेंस मिनिस्टर इसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। इस ग्रुप के अन्य सदस्य भी मीटिंग में पहुंचेंगे और अपने मुद्दे दुनिया के सामने रखेंगे। वैसे तो चीन हर मौके पर भारत से दूरी बनाए रखता है। ऐसे में चीन के रक्षा मंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले 3-4 साल को हटा दिया जाए तो पिछले 20-30 वर्षों में भारत और चीन के संबंधों में काफी सुधार हो रहे थे। दोनों देशों के बीच संबंधों में गहराई आ रही थी, लेकिन चीन ने अपनी दोगली हरकत से इस रिश्ते पर एक बार फिर से दाग लगा दिया। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी वो सुधरा नहीं। हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की थी। उसने ये नाम चीनी, तिब्बती और पिनियन भाषाओं में जारी किए थे। हालांकि भारत ने उसके बाद उसे जमकर लताड़ा था। ये बात चीन को पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो इन क्षेत्रों पर अपना दावा इसलिए करता है क्योंकि उसकी विस्तारवाद की रणनीति शुरू से रही है। अरुणाचल प्रदेश से पहले वो सिक्किम के इलाकों को अपना बताया करता था, लेकिन कुछ समय के बाद उसने ये स्वीकार किया कि ये भारत का हिस्सा है। देखा जाए तो चीन की दोगलापन की नीति हमेशा से कुछ ऐसी ही रही है। वैसे तो चीन भारत के साथ व्यापार करके हमेशा से फायदे में रहा। भारत के साथ व्यापार संतुलन का पलड़ा चीन के पक्ष में हमेशा से रहा। सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल गुड्स के मामले में चीन हमेशा से ऊपर रहा, मगर पिछले कुछ समय से भारत ने उसे इस क्षेत्र में भी पीछे करने की रणनीति बना ली। देखते ही देखते आज कई देश चीन की बजाय भारत में व्यापार करना चाह रहे हैं। हालांकि चीन के रक्षा मंत्री का यह दौरा यूं ही नहीं है। भारत की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत से अब चीन भी घबराने लगा है। हालांकि देखते हैं कि चीन के इस पहल से कुछ बदलाव होता है या नहीं। उम्मीद तो कम है, मगर भारत हमेशा से रिश्ते तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।